प्रिय दोस्तों, नमस्कार। डरने की क्या बात है? डरने की बात ही क्या है? जब ऊपर वाला अपने साथ है। ऊपर वाला यानी वो परमात्मा। हमने इशारा किया अस्तित्व, सत्य, परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी नाम दे लें। अगर आपने उसे अनुभव किया है ना, तो सारा डर ही फिर डरने की बात ही नहीं रह जाती। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन बटन भी है, उसको आप जाके चैनल को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के साथ ही मेंबर्स के लिए अलग से वीडियो आता है, जो 1 दिन 2 दिन के बीच में आता है, बड़ा कीमती होता है। उसमें हम आध्यात्म में और गहरे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि ये सतत चलने वाली क्रिया है। इसलिए आप मेंबर जरूर बने। चैनल को भी सपोर्ट इससे मिलता है। और वीडियो जो भी पसंद आए उसे शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जहाँ जहाँ ऐसा पहली बार हुआ कि ऐसा कभी बुद्ध के, कबीर के, तुलसी, रैदास, महावीर स्वामी, इनके सामने भी ऐसा अवसर नहीं था कि वे अपने जो उन्होंने पाया आध्यात्म का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, उसको एक जगह बैठकर एक साथ कई लोगों को प्रसारित कर सकें। ऐसा उनके पास अवसर नहीं था। वे तो एक छोटे छोटे गांव में घूमते थे, ऐसी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि आप एक जगह बैठकर भी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो वो यही माध्यम है। इसलिए कहा, आपने सुना होगा, विज्ञान एक वरदान है और एक अभिशाप भी। अभिशाप यानी एक प्रॉब्लम बन गया, और चमत्कार, मैजिक क्यों हो गया? वरदान क्यों? क्योंकि आप, जैसे मैंने बताया कि एक जगह बैठकर आप सब जगह पहुंच सकते हैं, इसलिए वरदान भी है। और आप एक ही जगह बैठकर कुछ भी गंदा संदा जो भी है, अपने गंदे विचार, अपनी बेकार की बातें, केवल कमाने के लिए, केवल और केवल अपने धंधे, अपने रोजगार के लिए बर्बाद भी कर सकते हैं दुनिया। तो ये वो माध्यम है जिससे आप संवरेंगे, जिससे लोग बनेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इस काम में सहयोग करें, आध्यात्म को बढ़ाने में। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। डरने की क्या बात है? बात ही क्या है डरने की, जब ऊपर वाला अपने साथ है। हमें हमेशा, देखिए, मनुष्य जब भी जन्मा आया वो हमेशा डर में ही जीता है, भय में ही उसका जीवन जाता है। इसलिए वो सुरक्षा सुरक्षा हमेशा तलाशता रहता है। अपनी सुरक्षा पहले तलाशता है, रोटी, कपड़ा और मकान की। यही तो हमारी बेसिक नीड है, आधारभूत जरूरत यही है हमारी। और फिर इसके बाद उसकी इच्छाएं शुरू होती हैं। तो वो इनको पहले पक्का कर लेना चाहते हैं। ये जो सरकारी नौकरी की आप होड़ देखते हैं ना, ये क्यों चाहिए लोगों को सरकारी नौकरी? पता चला एक एमबीए वाला, एमए वाला, पीएचडी की डिग्री वाले भी, एक प्यून की यानी एक चपरासी की सरकारी नौकरी, जिसकी सैलरी भी अच्छी है, अब तो अच्छी है, 20, 25, 30 हज़ार रुपये। लेकिन एक पीएचडी वाला वो ज्वाइन करना चाहता है और फॉर्म भर रहा है, क्योंकि वो सरकारी है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा रहेगी। सरकारी नौकरी में सुरक्षा है, वही 50-60 वर्ष फिक्स हो गया, तुम्हें वही काम करना है, पैसे तुम्हें हमेशा मिलते रहेंगे, वो तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले। वो यही सुरक्षा आदमी चाहता है। लेकिन ये सुरक्षा ही जंजीरें बन जाता है, तुम्हारा विकास रुक जाएगा, आपका विकास रुक जाता है। ये हम समझते नहीं। हमेशा डर ही तो है, ये डर है। ये डर मुक्त, भय मुक्त जीवन नहीं है। इसलिए का पीएचडी धारक भी ये हमेशा डर रहा। और सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो शादी भी अच्छी हो जाएगी, शादी में दहेज भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि दहेज वैसे तो प्रतिबंध सरकार ने लगा रखा है, और होना भी चाहिए। ये कुप्रथा थी, अब धीरे धीरे ये बदल रही है, धीरे धीरे ये बदलती चली जा रही है, जो कि बड़ा आवश्यक भी है। तो हम बात कर रहे थे कि मनुष्य हमेशा सुरक्षा ही ढूंढता रहा। इसलिए नौकरी मिल जाए उसे एक अच्छी, उससे उसकी शादी भी हो जाएगी, उसके जीवन
60 वर्ष तक उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इसी ने ये जो असुरक्षा की भावना है ना, ये जो डर है हमें, ये हमें जीने नहीं देता और ये हमें निकम्मा और आवारा बना देता है। डर, जब आप ऐसी चीज़ों की तलाश कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक नौकरी, तो आप जितने भी नौकरी वाले देखेंगे बहुत अधिक आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसी खबरें मिल जाएंगी कि जितने ज़्यादा कर्मचारी हैं वे काम नहीं करते। सरकार को बार बार उन पर, सब ऐसे नहीं हैं लेकिन ऐसे हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता ये है कि एक बार मिल गया अब क्या करना है, पड़े पड़े खाना है, पैसे आएंगे, इसलिए सभी उसी ओर दौड़ रहे हैं। हम सुरक्षा चाहते हैं, हमारे भीतर डर मौजूद है। और ये जब आप ऐसा चुन लेते हैं और आपको वो मिल जाए तो जीवन बेकार हो जाता है आपको। फिर तुम करोगे क्या जीवन में, विकास ही रुक गया। खुलकर जीना, इसलिए जो बड़े जानने वाले हुए, चाहे वे आध्यात्म में हो या संसार में हो, वे ये कहते हैं कि अपने दायरे से बाहर निकलो। अपने जो सुरक्षा का दायरा बना रखा है ना, सेफ जोन, सेफ्टी जोन से बाहर निकलो। जो अपना सुरक्षा का दायरा, अगर तुम विकसित होना चाहते हो, ये दुनिया में जो सफल हुए हैं ना, वे कहते हैं, उनकी एक बात जरूर रहती है, वे ये कहते हैं कि भाई इस दायरे से तुम्हें बाहर जाना होगा, असुरक्षा में जाओ, तभी तुम कुछ कर सकते हो, जीवन में कुछ नया कर सकते हो। वो अध्यात्म तो इसकी ही बात करता है। अगर हम बात अध्यात्म की करें तो ये कहता है कि तुम अपने को खोजो। डरने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि खोने को तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अध्यात्म की बात ही निराली। स्पिरिचुअलिटी, योग का जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो ये कहता है कि डरने की बात ही क्या है। क्या है जो खो जाएगा, बताओ तो क्या है जो खो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा है क्या यहां। अरे चीजों की बात क्या करें, तुम्हारे घर मकान इनकी बात क्या करें, तुम्हारे अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता की बात क्या करें। तुम्हारा तो शरीर भी अपना नहीं है, ये भी दूसरे का दिया हुआ। क्या खो जाएगा तुम्हारा, फिर भय की बात ही क्या, भय मुक्त हो जाओ। ये बात करता है अध्यात्म। और ये भय मुक्ति जब आप अनुभव करेंगे, ये अनुभव की बात है, ये एक्सपीरियंस किया जाता है। अध्यात्म केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। लोग अध्यात्म को भी मोटिवेशन ले लेते हैं। मोटिवेशन यानी ये गोली, गोली मिल जाए, होता ना, सिर दर्द दे रहा हो, आपको ये गोली दे दी जाए तो ठीक हो गया, उसके बाद जड़ से नहीं गया वो, बस उस समय के लिए ठीक हो गया। आध्यात्म जड़ को ही बदल देता है, वो तुम्हें प्रकृति से सत्य की ओर मोड़ देता है, वो केंद्र बना देता है सत्य को। अगर भय मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो आध्यात्म की शरण लो। और वो कहता ही है कि जब ऊपर, कहा ना, डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला अपने साथ है। जब वो साथ है और ऊपर वाला, ये साथ कब महसूस हो, ये साथ पता कब चलेगा, ये केवल कहने की बात थोड़ी, इसे अनुभव करना होगा। ये बात है सत्य की। ऊपर वाले का मतलब कहीं आकाश में नहीं बैठा, वो भीतर है आपके, उसे अनुभव करोगे तो सारा डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आध्यात्म की अगर मूल बात की जाए तो वो तो कहता ही है, दो है ही नहीं, दो जैसा कोई दूसरा है, दो है ही नहीं, एक ही है। और जब एक है तो फिर चिंता किस बात की। संसार में तो सब अनेक ही दिखाई दे रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, डर ही खत्म हो गया। वो कह रहे दूसरा है ही नहीं, वो साथ है। संसार के लोगों की हम बात क्या करें, बता, चीजों की बात क्या करें, रिश्तेदारों की, माता पिता, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये मन भी तुम्हारा नहीं, ये भी अलग सी चीज है, क्योंकि इसमें भी कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, ये दौड़ता भागता रहता है। इससे अलग रहो, शरीर से अलग हो तुम, मन से भी अलग हो तुम तो जो हो सो हो,
जब ऐसा अनुभव हो जाता है, कोई मिटा ही नहीं सकता तुम्हें। मिटाने का सवाल तो तब होता जब तुम पैदा हुए होते। पैदा शरीर हुआ है, याद रखना, पैदा शरीर हुआ है, पैदा मन हुआ है। जो सदा रहने वाला है ना, वो कभी पैदा नहीं हुआ और वही तुम हो। तो फिर डरने की बात ही क्या है? दूसरा है ही नहीं, एक ही है, और जो एक है वही तुम हो। या वो तुमसे अलग नहीं है, तुम उससे अलग नहीं हो। जब ऐसा अनुभव करते हैं तो फिर डर की कोई बात ही नहीं रह जाती, भय खत्म ही हो जाता चला। और ये डर केवल दुनिया में कुछ कमा लेने से, खाने पीने का ही डर खत्म नहीं होता, जन्म मरण का ही भय समाप्त हो जाता है। काहे, जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसी? यमराज का भय, मृत्यु का भय बड़ा खतरनाक होता है। मौत से सभी डरते हैं, कोई बड़े से बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो। दुनिया में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, अगर मौत सामने से गुजर जाए ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। मौत जब आती है तो फिर कहीं नहीं छोड़ती, वो बड़ी खतरनाक है। मृत्यु से सभी डरते हैं और मरना कोई नहीं चाहता, सभी अपना अस्तित्व तो बचाना चाहते हैं। और ये केवल मनुष्य की बात नहीं, आप किसी जानवर में भी देखें ना, हर एक प्राणी इस धरती का मरना नहीं चाहता कोई। क्या कोई मरना चाहता? बताइए। आप अगर किसी को मारेंगे भी ना, किसी जानवर को भी, वो भी बचने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके भीतर के जो प्राण हैं वो बचने का प्रयास, वो भी जीना चाहता है, वो भी जीना चाहता है, क्योंकि उसे भी डर लगता है मृत्यु से, अपने के खो जाने से, कि मैं कहीं खो ना जाऊं। लेकिन आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म तुम्हें इस डर से ही मुक्त कर देता है। ये जो सबसे बड़ा डर है ना, इससे ही मुक्त कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि दूसरा कोई है ही कहां, कौन मारेगा और किसे मारेगा। ना हन्नते हन्न माने शरीर, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना ये किसी के द्वारा मारा जा सकता है, ना ये मरता है। ना हन्नते, ना तो ये मरता है, ना हन्न माने शरीर, ना इस शरीर को, ना इसको मारा जा सकता है। ये तो वस्त्र बदलता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। इसलिए तू अपने को आत्मा जान। ये शब्द दे दिया आत्मा, उसी को हमने कहा कि डरने की क्या बात है जब वो तुम्हारे साथ है। था जब तक शरीर है तब तक शरीर साथ में है आपके। जैसे आप जहां अभी आप दुनिया में रह रहे हैं ना, जीवन में आप हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो रह रहे होंगे, खुले आकाश के नीचे तो नहीं रहता कोई। उसके लिए मकान जरूरी है, रहने के लिए शरीर जरूरी है जब तक दुनिया में है। लेकिन आप शरीर नहीं है, जैसे मकान में आप रहते हैं, आपका मकान है, लेकिन आप मकान थोड़ी हैं। ये समझ जाना ही भय से मुक्ति दे देता है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ बिगड़ सकता नहीं। आध्यात्म इसकी बात करता है। मृत्यु भी जब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती तो दुनिया क्या बिगाड़ लेगी। इसलिए कहा डरने की क्या बात है जब ऊपर वाले जो सब जगह मौजूद है, जो सर्वत्र मौजूद है, वो तुमसे भी अलग नहीं, तुम में भी मौजूद है, तुम वही हो। सो हम सारा डर खत्म हो जाता है। आध्यात्म इसी की बात करता है। छोटे छोटे डर की तो बात ही क्या है, लेकिन इसको बार बार आपको दोहराना होगा, जीवन में अनुभव करना होगा। ये अनुभव की बात है, केवल कहने की नहीं। कहने से रास्ता मिल जाता है, आप उस पर चल पड़ेंगे, लेकिन इसे आपको अनुभव करना होगा, जीवन में उतारना होगा, इसे जीवन में लाना होगा, तो भय मुक्त हो जाएंगे। फिर आप खुलकर जी पाएंगे जब डर ही नहीं होगा किसी बात का। अभी तो डर है। और ये याद रखिए बात, जब किसी को डर नहीं रह जाता तो लोग आवारा भी हो जाते हैं, निकम्मे भी हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो गुंडे टाइप के लोग, जो वैसी प्रवृत्ति होती है,
उन्हें जब किसी का डर नहीं रहता, सारे चोर होते हो जाते हैं, सब एक एक कहा है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, जब सब मिल जाते हैं एक साथ तो वे अपराध की ओर जाते हैं। जब डर नहीं रह जाता तो लोग अपराध की ओर जाते हैं, क्योंकि वे संसारी हैं। आध्यात्म में ऐसा नहीं है। तुम आध्यात्म में जब आओगे, ये तुम्हें डर मुक्त करेगा, तो तुम नीचे नहीं जाओगे, चेतना नीचे नहीं जाएगी बल्कि ऊपर की ओर जाएगी। क्योंकि यहां वहां जब तुम डर से मुक्त होते हो तो दूसरे पर अपना प्रभाव जमाते हो। वहां तुम डर से मुक्त होते ही नहीं हो, दरअसल वो तो दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने के लिए तुम दिखाते हो कि तुम डर से मुक्त हो, लेकिन यहां दूसरा है ही नहीं, तुम वास्तव में डर से मुक्त होते हो। तो सच्ची मुक्ति आध्यात्म में भी है। ये तुम्हें जन्म मृत्यु से भी मुक्त कर देता है। और डर से आजादी, डर की बात ही क्या है, जब अस्तित्व ही आपके साथ में होता है। तो ये हमने कुछ बात की, आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, मेंबर भी बने। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।